देखो, जो लगातार पुलिस अत्याचार और बर्बरता करती आ रही है, तो एक बूढ़े के साथ, एक बुज़ुर्ग के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने आजास्ती और बेइज्जती की उसकी, और उसके लिए हम सब लोग सर्व समाज की एक हमने एक धरने का आयोजन किया है। उसी के लिए मान सम्मान के लिए बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ये थानेदार है इसको सस्पेंड किया जाए, और जिन धाराओं में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है, बूढ़े का जब हाथों में पट्टे मारे तो उसकी उंगली टूट गई, उसके शरीर पे पूरे घाव हो गए, तो उन्हीं धाराओं में उसका चालान हो, वो पेश हो, वो जेल जाए। और पुलिस प्रशासन, हमें सूत्रों से पता चला जिस बुजुर्ग को इन्होंने मारा था उसमें तो कोई केस ही नहीं था। हाँ, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। उसके बच्चों के ऊपर खनन का केस होता है। हमारे गरीब लोग हैं, जो गरीब इधर के मेवात क्षेत्र के लोग हैं, या जिधर पहाड़ रहते हैं, सारी बिरादरियाँ करती है छोटा मोटा खनन। ठीक है, गलत है काम, खनन गैर कानूनी है। तो उन्होंने कोई पहाड़ से कोई ट्रॉली में पत्थर वत्थर भरे, तो ट्रैक्टर वैक्टर को लेके भाग गए। तो 2 बेटे इसके पेंडिंग थे खनन वाले मैटर में। खनन वाले मैटर को क्या है, मुलजिम को लिया जाता है और लेने के बाद फिर मुलजिम को पेश किया जाता है। थानेदार का उसमें इतना कोई पर्सनल नहीं रहता कि मारो और प्रताड़ित करो और ट्रायल करो, ऐसा नहीं होता। अभी क्या प्लीज सभी बैठ जाएं। अभी जिला प्रशासन से और राजस्थान सरकार से क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि भाई एक तो कोई बड़ा अधिकारी आके हम सर्व समाज की इस पंचायत को ये आश्वस्त करे कि आज के बाद कभी भी पंच, सरपंच, जिम्मेदार और ईमानदार और अच्छे आदमी और बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी बात, इस SHO को सस्पेंड किया जाए, और क्या कहते हैं, जो धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक आध केस हमारे पास ऐसा हो रहा था कि ऐसा कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल ऐसे हैं कि जो उनकी ऐसी आदतें हैं कि वो आदमियों को खाते हैं, उनका अलग ही तरीका है लोगों को सज़ा देने का। तो हमारे इस पंडाल में भी 2, 4, 5 मौजूद हैं जिन लोगों को उन्होंने खाया है, निशान बने हुए हैं, रेबीज़ के इंजेक्शन लगे हैं। मेरा तो ये कहना है कि पुलिस प्रशासन इतने दिन से कहाँ सोया हुआ था, जो 1 साल से 20 केस एक बंदे ने ऐसे कर दिया कि लोगों को खाया और रेबीज़ के इंजेक्शन लगे 2-4 के। तो फिर इसका मतलब पुलिस प्रशासन अपने लोगों पे ध्यान नहीं देती। तो इनका मतलब जो मन करता है, जो बर्बरिया करता है, जो गुंडागर्दी इनका करने का मन करता है वो करते हैं ये लोग। तो उनके खिलाफ, जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इस थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सर्व समाज की बैठक को आश्वस्त किया जाए कि आगे इस तरीके का अन्याय हमारे साथ नहीं होगा। पुलिस के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था विपिन शर्मा जी द्वारा, जो एडिशनल एसपी भिवाड़ी के, आपको 2 दिन, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। कुछ अधिकारी अच्छी सोच नहीं रखते इस इलाके के प्रति। इस इलाके को ऐसा समझते हैं कि भिवाड़ी मतलब फैक्ट्री, भिवाड़ी मतलब पैसे वाले, भिवाड़ी मतलब लूटपाट का क्षेत्र। तो जब वो अपनी पोस्टिंग करा के आते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि भिवाड़ी में जाएंगे तो अच्छा लूटेंगे, अच्छा काटेंगे। लेकिन उनका ये गलत है सोचना। एडिशनल एसपी जी ने भी जो भी हमसे वादे किए थे उसमें 1-2 पूरे हो गए। भाई जांच अभी तक हमें नहीं बताई, लेकिन चलो FIR दर्ज हो गई, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी थानेदार यहाँ नहीं आएगा। थानेदार आया और थानेदार ने अगले दिन कोई CLG के नाम पे शरारती, मतलब कुछ अपने तरीके से उसने राजनीतिकरण करने की कोशिश करी, लोगों को बुला के अपने पक्ष में नारे लगवाए और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी। जो हमारे सारे भाई यहाँ भीम आर्मी, यादव समाज से, गुजर समाज से, सिख समाज से सारे बैठे हैं। आप यहाँ देखो जिन लोगों के साथ अन्याय करा इन लोगों ने, तो वो सब क्या कहते हैं हमारे साथ है, और अन्याय इस तरीके से नहीं होगा। देने के लिए 3 बजे हमारे पास में आएंगे। साथ ही उसके साथ साथ हमारे पास में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत साहब के भी फोन आ रहे हैं। अगर कल MLA से और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता से कल मुलाकात हुई थी। वो जा रहा था, रुक तो नहीं रहा था, लेकिन हमने उसको रोड पे जाकर रोका, बात करी, तो उन्होंने कल के लिए बोला था कल शाम तक हम आएंगे या आज वो आ जाएंगे। देखो, या तो वो आज आ जाते, नहीं आते हैं तो हम सब ने, सर्व समाज के लोगों ने यहाँ एक पंचायत का आयोजन, एक मीटिंग का आयोजन किया। यहाँ से हम भारी तादाद में SDM ऑफिस पे जाएंगे, उसको वहाँ ज्ञापन देंगे और इस धरने को हम वहाँ से कल चालू कर देंगे। भाई असगर से बाकी बात आप करो। भाई असगर भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं। ये जो हमारे बुजुर्ग के साथ अन्याय हुआ है, बगैर कोई केस उसके ऊपर नहीं था और थानेदार ने उसके साथ पिटाई करी है, और 151 में जमानत होने के बाद 1 रात
फिर उसको पीटा है। ये किसी संविधान और कोई कानून ये नहीं कहता कि 151 के बाद उसको दोबारा पीटो और बुजुर्ग को बगैर केस के उस पर मारपीट करना। ठीक है, परिवार में कोई होगा मुलजिम, लेकिन जिसके ऊपर केस नहीं उसको पीट नहीं सकते। दबाव बनाने के लिए उठा सकते हैं, 1-2 घंटे रख सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग के साथ जो है अन्याय हुआ है, पूरी 3600 बिरादरी के इस चीज़ का दुख है। 72 साल की उम्र थी उनकी, तो सारे नौजवान बुजुर्ग सारे हमारे भाई सबके रोष है इस चीज़ का, लेकिन ये प्रशासन के कोई रोष नहीं है। और जो ये एडिशनल साहब ने हमें झूठी बात करी है, हमारे साथ धोखा करा है, उसके खिलाफ FIR होने के बाद उसको दोबारा ड्यूटी पे चढ़ा दिया। ये बताइए, कल DSP साहब यहाँ आए थे, वो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम संतुष्ट नहीं हैं उनकी हम बातों उसकी बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके अधिकारी नहीं आते हैं। वो डेली वही आता है, DSP आता है, हमारे एडिशनल भी आता है। वो कभी शाम को कभी तो आता होगा ऑफिस से, तो तिजारे में आने में, यहाँ तक आने में उस पर क्या जोर पड़ रहा है। DSP को भेज देते हैं और वो कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेता है कि भाई मैं ऐसे, आप मेरी बात मान लोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा। इसमें एक गलत काम और हो रहा है हमारे साथ। जो चाहे कोई भी अधिकारी है, SP आज तक के मामलों में अभी तक अच्छा रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। कोई ना कोई उसका अधिकारी उसको गलत रिपोर्टिंग कर रहा है कि ये भीड़ बेफजूल में इकट्ठी हुई है, ये भीड़ नाटकखोर है, वो बुड्ढा झूठा है, वो बुड्ढा बहुत बड़ा अपराधी है। तो कहीं ना कहीं SP को गुमराह किया गया है। इतनी बड़ी जनता को SP ने नकारा है और इनको इग्नोर किया है, जो हमें उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को जांचा है, एक पक्ष की सुनी है, दूसरे पक्ष की सुनने की कोशिश भी नहीं करी। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है, हमारा कहना भी नहीं मानते थे SP हमारे यहाँ सुनने के लिए तो आते या तो हमें समझाते थे या हमारी बात समझ जाते। उसने कुछ भी नहीं करा। क्या इमरान जी लगता है कि प्रशासन पे कोई राजनीतिक दबाव है, जो कि आप इतने टाइम से दबाव से ही है, राजनीतिक दबाव भी है प्रशासन के ऊपर। ये SHO कोई बड़ी पकड़ का SHO है, कहीं ना कहीं किसी नेता मंत्री का रिश्तेदार निकलेगा, हमें तो नहीं मालूम। इसके अब एक सब इंस्पेक्टर के चक्कर में आप हजारों आदमियों को परेशान कर रहे हो, लाखों आदमियों को दिल को तोड़ रहे हो और सुन भी नहीं रहे। तो ये बहुत गलत तरीके से रक्षक ही भक्षक वाला काम कर रहा है, बिल्कुल गलत काम कर रखा है।